क्वेश्चन है कि क्या इंडिया मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहता है? अगर करना चाहता है तो क्या इंडिया इसके लिए सूटेबल है टू मीडिएट दी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट? दूसरा क्वेश्चन ये है कि रशिया क्यों चाहेगा कि इंडिया मीडिएटर का काम करे? तीसरा है यूएसए को क्या बेनिफिट है इससे कि इंडिया मीडिएटर का रोल प्ले करे? जबकि वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस तमाम एजेंसीज हैं जो कि रोल प्ले करती रहती हैं। जैसे इंडिया का इंडस वाटर ट्रीटी, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर का रोल प्ले किया था। चौथा क्वेश्चन है कि अगर इंडिया मीडिएटर का रोल प्ले करता है इंडिया को क्या बेनिफिट है? हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जुलाई में रशिया विजिट किए थे और उनके प्रेसिडेंट श्री पुतिन से मिले, और अभी अगस्त 23 को यूक्रेन गए थे और वहाँ के प्रेसिडेंट श्री जेलेंस्की से मिलते हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलते हैं। और वापस आने के बाद से रशिया के प्रेसिडेंट श्री पुतिन से बात करते हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट श्री जो बाइडेन से बात करते हैं। तो क्या इंडिया मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहता है ताकि रशिया यूक्रेन वार को रिजॉल्व किया जा सके, रशिया को और यूक्रेन को नेगोशिएशन टेबल पे ले आया जा सके? हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या इंडिया मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहता है? अगर करना चाहता है तो क्या इंडिया इसके लिए सूटेबल है टू मीडिएट दी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट? दूसरा क्वेश्चन ये है कि रशिया क्यों चाहेगा कि इंडिया मीडिएटर का काम करे? तीसरा है यूएसए को क्या बेनिफिट है इससे कि इंडिया मीडिएटर का रोल प्ले करे? जबकि वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस तमाम एजेंसीज हैं जो कि रोल प्ले करती रहती हैं। जैसे इंडिया का इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर का रोल प्ले किया था। चौथा क्वेश्चन है कि अगर इंडिया मीडिएटर का रोल प्ले करता है तो इंडिया को क्या बेनिफिट है? तो पहला क्वेश्चन इज कि क्या इंडिया मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है, या इंडिया क्यों ए पोटेंशियल मीडिएटर है टू रिजॉल्व दी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, टू ब्रिंग द रशिया एंड यूक्रेन ऑन ए नेगोशिएशन टेबल? इसके लिए पहला वैलिड पॉइंट यह है कि इंडिया ने फ्रॉम वेरी इंडिपेंडेंस इट हैज फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। मीन्स इंडिया 1947 से जब ये इंडिपेंडेंट हुआ तब से ये गुट निरपेक्षता को फॉलो करते आया हुआ है। उस वक्त जब इंडिया आजाद हुआ तो उस वक्त वर्ल्ड में दो मेजर पावर थे, वन वेस्टर्न कंट्रीज लेड बाय यूएसए एंड अदर वाज द यूएसएसआर एंड नाउ द रशिया। तो इंडिया ने कहा कि हम किसी के भी पक्ष में नहीं जाएंगे, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम अपने फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट तरीके से इसको मैनेज करेंगे। तो पहला रीजन है कि इंडिया तो इंडिपेंडेंट है, निष्पक्ष है। तो कोई भी चाहता है कि यार जब नेगोशिएशन हो तो क्या हो, कोई इंडिपेंडेंट अनबायस्ड मीडिएटर रोल प्ले करे मीडिएट करने के लिए, टू ब्रिंग दी पार्टीज ऑन ए नेगोशिएशन टेबल। तो पहला कंडीशन ये हो गया कि इंडिया तो गुट निरपेक्षता को फॉलो करता है, इंडिया अनबायस्ड है। दूसरा रीजन ये है कि इंडिया हैज ऑलवेज एडवोकेटेड फॉर दी डायलॉग एंड डिप्लोमेसी थ्रू पीसफुल रिजोल्यूशन। तो अभी इंडिया ने हमेशा ही कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप रशिया के साथ में है, कि यूक्रेन के साथ में है, वेस्टर्न कंट्री के साथ में, किसके साथ में है? इंडिया कहता है कि वी आर नाइदर विथ रशिया नॉर विथ यूक्रेन, वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस। हम शांति के पक्ष में हैं, हम शांति चाहते हैं। तो दूसरा रीजन ये होगा कि इंडिया हमेशा डायलॉग एंड डिप्लोमेसी को फॉलो करते रहा है। तीसरा पॉइंट है इंडिया वांटेड टू स्प्रेड द डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अभी सपोज रशिया ने यूक्रेन को कब्जा कर लेता है थ्रू पावर्स, थ्रू मिलिट्री मीन्स, इसका मतलब क्या होगा कि दूसरे कंट्रीज भी किसी पे भी चाहें तो कब्जा कर सकते हैं। अभी देखो चाइना क्या कर रहा है, ताइवान पे अपना अधिकार जमाता रहा है। फिलीपींस के साथ में आए दिन पर डे न्यूज़पेपर पढ़ो तो समझ में आता है कि वो टकराव होते रहता है। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ में चाइना का रिलेशन अच्छा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया नाराज है, इंडिया के साथ में वैसे ही है, गलवान क्लैश पड़ा हुआ है 2020 से, डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 से। तो कहीं ना कहीं अगर रशिया यूक्रेन को कब्जा कर लेता है तो ये दूसरे कंट्रीज पे भी गलत मैसेज आता है कि वी कैन आल्सो एनेक्स द नेबरिंग कंट्रीज थ्रू फोर्स। तो एक अच्छा संकेत है कि इंडिया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता है, ये चाहता है। तो सभी कंट्री चाहेंगे कि रशिया भी चाहता है और यूएसए भी चाहेगा कि इंडिया एज ए मीडिएटर रोल प्ले करे। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये कहता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब एससीओ समिट में मिले थे पुतिन से तो उस वक्त कहे थे दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार। तो ये जो उनका मैसेज था ये वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे बड़ा ही चर्चा का विषय बना था, सब लोगों ने अप्रिशिएट किया था। तो ये भी एक रीजन है कि चलो इंडिया का जो स्टेचर है बढ़ा हुआ है, इंडिया एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट साबित हो सकता है एज ए नेगोशिएटर। चौथा है इंडिया हैज फ्रेंडली रिलेशंस विद बोथ द नेशंस, रशिया के साथ में भी है और यूएसए के साथ में भी है। अगर हम बात करते हैं कौन चाहेगा कि आप नेगोशिएटर का काम करो, रशिया चाहेगा कि चाइना काम करो एज ए मीडिएटर, एज ए नेगोशिएटर, लेकिन यूएसए नहीं चाहेगा ना, यूएसए का तो चाइना के साथ में बनता नहीं है ना। तो इंडिया का फ्रेंडली रिलेशन है रशिया के साथ में भी
और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में भी, यूएसए के साथ में भी, तो सब लोग चाहेंगे कि यार इंडिया एज ए मीडिएटर काम करे टू रिजॉल्व द इश्यूज। नाउ इंडिया ने हमेशा से ही रसिया को क्रिटिसाइज करने से बचा हुआ है। जब भी यूनाइटेड नेशंस में रिजोल्यूशन पास हुआ कि आप रसिया को क्रिटिसाइज करो, इंडिया ने हमेशा ही अब्सटेन कहा है। मतलब दोनों कंट्रीज को, रसिया को भी एंड वेस्ट लेड बाय यूएसए को भी, हमेशा ही बैलेंस तरीके से लेकर चला हुआ है। अभी हम इस सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि रसिया क्यों चाहेगा इंडिया मेडिएट करे। रसिया का आंसर इज, रसिया का इंडिया के साथ में एक अच्छा रिलेशन है। इंडिया ने रसिया के साथ में फ्रॉम वेरी इंडिपेंडेंट एक गुड रिलेशन बना के रखा हुआ है। जब भी इंडिया को जरूरत पड़ा है, रसिया ने सप्लाई किया हुआ है डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी रसिया का इंडिया के साथ में अच्छा है। और जब सैंक्शन लगाया वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूएसए ने, तो भी इंडिया ने चीप क्रूड ऑयल वो इंपोर्ट करना नहीं छोड़ा, तो भी रसिया से इंपोर्ट करते गया। तो ये दिखाता है कि इन दोनों के बीच का जो टाइस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बना हुआ है। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्यों वेस्टर्न कंट्रीज क्यों चाहते हैं, यूएसए क्यों चाहेगा कि इंडिया मेडिएट करे। इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के लिए या यूएसए के लिए एक अच्छा मेडिएटर क्यों साबित होना चाहता है। तो अभी हम ये देखते हैं कि जो बाइडन जो हैं अभी वेस्ट एशियन कंट्रीज में अटके हुए हैं, रसिया यूक्रेन वार में अटके हुए हैं। तो अभी ये चाहते हैं कि अगर ये झगड़ा खत्म हो तो क्या करें हम लोग, फॉरेन पॉलिसी को इंप्रूव करें चाइना के साथ में, इंडिया के साथ में और दूसरे कंट्रीज के साथ में भी। तो दूसरा रीजन ये है कि यूरोपियन कंट्रीज में क्या है कि अभी यूक्रेन के पास तो पैसा है नहीं, यूक्रेन और यूएसए सॉरी वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूएसए रसिया को फंडिंग कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। उनका झोली तो खत्म होने लगेगा ना कुछ समय के बाद से। तो ये चाहते हैं कि भाई वार खत्म हो, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद में मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है, फंड नहीं है उनके पास में ताकि वो वेलफेयर स्कीम पे लगा सकें उसको, ये रीजन है। और हम नाउ चौथा पॉइंट पे आएंगे कि इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है अगर रसिया यूक्रेन वार में एज ए मीडिएटर काम करता है। तो पहला बेनिफिट तो ये होने वाला है कि ये इंडिया का जो स्टेटसमैन है विद इन कंट्री एंड आउटसाइड कंट्री अब्रॉड में भी इंप्रूव होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक दावेदारी बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि इंडिया विल इमर्ज एज ए मोर वॉइस, इट विल हैव मोर से टू रिप्रेजेंट द ग्लोबल साउथ। 3 पॉइंट हो गया। चौथा कहता है कि इंडिया अपने जो विजन है वसुधैव कुटुंबकम का, विश्व मित्र का, उसका भी बढ़ा पाएगा। फ्रेंड्स, आप क्या कहना चाहते हैं इस पे जरूर कमेंट करें। क्या इंडिया एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है? इफ यस देन हाउ, प्लीज कमेंट, आई विल रीड दैट।